राजपुर गांव में एक पुराना सुनसान मकान था जिसकी दीवार पर लगी एक नीली रंग की खिड़की के बारे में अजीब अजीब बातें कही जाती थीं। गांव वाले कहते थे कि यह खिड़की कभी बंद नहीं होती और कभी खुलती नहीं, बस ऐसे ही चमकती रहती है। एक दिन 13 साल का आरव उस मकान के पास खेलते खेलते पहुंच गया। हवा में हल्की सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो, आरव आओ। डरते डरते वो खिड़की के पास गया। जैसे ही उसने हाथ लगाया, खिड़की अपने आप खुल गई और अंदर से नीली रोशनी फूट पड़ी। रोशनी इतनी तेज थी कि आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने आंखें खोली तो खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पाया। आसमान में तैरते द्वीप, सुनहरे पेड़ और पानी में उड़ती मछलियां। वहां एक छोटी सी चिड़िया जो इंसानों की भाषा बोल रही थी, बोली, तुम चुने हुए हो, आरव। ये जादुई खिड़की सिर्फ उस व्यक्ति को रास्ता दिखाती है जो दिल से निडर और सच्चा हो। आरव को पता चला कि इस दुनिया को बचाने के लिए उसे चमकते मोती को ढूंढना होगा, जिसे एक काले बादल ने कैद कर रखा है। कई रोमांचक घटनाओं, उड़ते पुलों और पहेलियों को सुलझाने के बाद आरव ने मोती पा लिया। जब वो वापस खिड़की से लौटा तो सूरज ढल रहा था, लेकिन गांव में सब कुछ वैसा ही था। बस उसकी जेब में एक छोटा सा नीला कांच का टुकड़ा था जो हल्की हल्की चमक रहा था, शायद फिर कभी उसे बुलाने के लिए। आरव ने उस नीले कांच को हाथ में लेकर गौर से देखा। जैसे ही उसने उसे दबाया, उसकी सतह पर लहरें बनने लगी, जैसे पानी के भीतर कोई तस्वीर उभर रही हो। उसमें उसने एक झलक देखी, वही जादुई दुनिया, लेकिन इस बार आसमान में एक विशाल छाया मंडरा रही थी। अचानक वो कांच गर्म हो गया और उसमें से हल्की सी आवाज आई, आरव, हमें फिर तुम्हारी जरूरत है, जल्दी आओ। आरव ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वो समझ गया कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। जादुई खिड़की फिर से खुल सकती है, लेकिन कब, ये कोई नहीं जानता था। उस रात आरव ने सपना देखा, वो खिड़की के सामने खड़ा है और इस बार उसके चारों ओर न सिर्फ रोशनी बल्कि काले धुएं की परतें भी हैं। खिड़की के अंदर से एक सुनहरी चाबी हवा में तैर रही है और किसी ने फुसफुसाकर कहा, अगर इस बार देर हुई तो रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सुबह जब वो उठा तो उसकी मेज पर वही सुनहरी चाबी रखी थी जो उसने सपने में देखी थी, गर्म, जैसे अभी अभी किसी ने उसे पकड़ा हो। आरव जानता था ये बुलावा पहले से ज्यादा खतरनाक है और शायद इस बार वापस लौटने का रास्ता आसान नहीं होगा। इसके अगले पार्ट के लिए कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।